रसद अधिकारी महोदय साहब की बैठक में पधारे हुए सभी राशन डीलर साहिबान, इंस्पेक्टर साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास अधिकारी धनपत सिंह कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। चूँकि आज मीटिंग में अपन को पता चला है कि सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए पोर्टल खोला गया है और खाद्य सुरक्षा के लिए भी पोर्टल खोला गया है। तो कुछ अच्छी बातें है हमारे लोगों को जोश है, उत्साह है, सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन जो आवेदन पत्र लेके आ रहे हैं उस आवेदन पत्र को खाली लेके आ रहे हैं और कई जनों का दस्तखत भी नहीं है। अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, दो तरह के आवेदन पत्र है। एक तहसीलदार साहब वाला आवेदन पत्र है जो भूमिहीन या सीमांत या लघु कृषक के लिए है। भूमिहीन का मतलब बिल्कुल ज़मीन नहीं, सीमांत का मतलब 5 बीघा के आसपास ज़मीन है और लघु कृषक का मतलब 9 बीघा के आसपास ज़मीन है। तो इसके कागज़ के ऊपर तहसीलदार साहब और पटवारी जी की रिपोर्ट होगी, उसके अलावा अन्य व्यक्तियों के दस्तखत की अपन को जरूरत नहीं है। दूसरा जो दस्तखत करना है वहाँ पर 33 कैटेगरियाँ हैं, उस 33 कैटेगरियों के लोग ही पात्र हैं और 7 तरह की अपात्रता है। जैसा जिला रसद अधिकारी महोदय ने मुझे बताया है तो 7 तरह की जो अपात्रताएँ हैं वो ये है कि कोई आयकर दाता, इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी नौकरी वाले या ज़्यादा ज़मीन वाले या ट्रैक्टर या वाणिज्यिक वाहन वाले, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर नगर परिषद में ज़मीन है वो वाले, आवासीय मकान वाले, नगर निगम वाले, और इसके अलावा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले या जिनके स्वामित्व में बड़ी भूमि है। जैसा मैंने आपको बताया ये सब अपात्र है, तो इनको फार्म भी नहीं भरना है और अगर ये अपात्र लोग पहले की सूची में आए तो इनको हटाना भी है। दूसरे जो जैसा सर ने बताया पूरी सूची हमारे पास में है कि 33 तरह की पात्रताएँ हैं। ये राशन कार्ड से तय होगा कि वो स्टेट बीपीएल या अंत्योदय परिवार या बीपीएल या अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी है। पेंशन के पीपीओ से पता चलेगा किसी भी तरह की पेंशन उनको मिल रही हो या सामाजिक न्याय विभाग में वो रजिस्टर्ड हो या मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से उनको कोई लाभ मिल रहा हो, एकल महिलाएं हो, श्रम विभाग में पंजीकृत हो, अनाथालय में या वृद्धाश्रम में या कुष्ठ आश्रम में रह रहे हो, कचरा बीनने वाले हो, कच्ची बस्ती में निवास करने वाले लोग हो या शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं हो, गैर सरकारी सफाई कर्मी हो, स्ट्रीट वेंडर हो, उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार हो, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हो, कूली हो, कुष्ठ रोगी हो जिनको मेडिकल डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होगा, किसी को जो फॉरेस्ट का वनाधिकार का पट्टा मिला है वो परिवार हो, लघु कृषक हो, लघु कृषक का सर्टिफिकेट मैंने जैसा बताया तहसीलदार साहब देंगे। इसके अलावा आस्था कार्डधारी जो पहले मिलते थे समाज कल्याण विभाग के। इसके अलावा किसी को एसटी एससी एक्ट के अंदर एट्रोसिटी का शिकार कोई हो, पुलिस विभाग से प्रमाणित हो, समाज कल्याण विभाग उसको सर्टिफिकेट दे रहा हो। तो इसके अलावा थर्ड जेंडर यानी कि पुरुष और स्त्री के अलावा तीसरा जो वर्ग आता है वो, ये सब जने पात्रता रखते हैं। जैसा जिला रसद अधिकारी महोदय का बार बार निर्देश आ रहा है वो ये आ रहा है कि घाटोल के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं, लेकिन बिना वजह के आप आवेदन पत्र जो खरीद रहे हैं 50-100 रुपये दे रहे हैं, आप जगह जगह नोटरी करवाने जा रहे हैं। नोटरी करवाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा ई मित्र पे जाना है। ई मित्र पे जाकर के आपको 50 रुपये शुल्क आपसे लेगा ई मित्र वाला और आपको एक रसीद देगा। रसीद आपको अवेयर के रखनी है। इस ई मित्र पर जो सर्टिफिकेट अपलोड होंगे वो ऑटोमेटिकली एसडीएम साहब या रसद अधिकारी महोदय के वहाँ चले जाएंगे। फिर उसके बाद विकास अधिकारी कार्यालय यानी कि मेरे कार्यालय में आएंगे। मैं अप्रूव करने के लिए कमेटी बना के भेजूंगा। कमेटी आपको पता ही है, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और वहाँ के बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारी, जहाँ पे कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, वो आपकी जांच करके दे देंगे। तो उस जांच के बाद में फिर आपका नाम अप्रूव हो जाएगा। तो अभी आप जो इतनी भागादौड़ी कर रहे हैं, आम नागरिक सर्टिफिकेट ला रहे हैं, वो कागज़ ला रहे हैं, वो कागज़ ला रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। ज़्यादातर तो लोग खाली कागज़ ला कर दस्तखत करवा रहे हैं। आप इस कागज़ को इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, अधूरा होगा, कागज़ के अंदर कैटेगरियाँ व्यवस्थित नहीं होगी तो वह ये कैंसिल हो जाएगा। हम आपका दस्तखत कर रहे हैं आपका मन रखने के लिए, लेकिन इसका विशेष मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नई राशन कार्ड आवेदन के लिए लाइन खुल गई है। कुछ लोगों को नाम हटाने हो कराएं, ई-केवाईसी करानी है तो वो करवा देवे जल्दी से जल्दी। राशन कार्ड अगर इस पंचायत से हटा के शिफ्ट कराना है दूसरी जगह तो करवा देवे, डिलीट करा करके दूसरी जगह आवेदन कर ले। पुराने राशन कार्ड के या शिफ्टिंग के पुराने राशन कार्ड बनाने के या एड मेंबर के दोबारा आप कोई मेहनत मत करो, हमारे पोर्टल पे मौजूद है, हम कर रहे काम, हमने एक्स्ट्रा टीम लगा रखी है, तो आप कहीं भी परेशान नहीं होना चाहिए आपको। महत्वपूर्ण बात यह है कि राशन कार्डों को आधार सीडिंग किए बिना एक भी काम नहीं होगा।
तो सभी राशन डीलर साहिबान जैसा श्रीमान ने आदेश दिया है डीएसओ साहब ने, उसकी पालना अपन करें। सब जने लिस्ट लें। हम घाटोल को पहले नंबर पर लाना चाहते हैं और इसके लिए हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं आम नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप ई मित्र पर जाके आवेदन भरिए और उस कैटेगरी में जो आप आते हो उस कैटेगरी का मेंशन कीजिए, उसका सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिए, तो ही आपका काम होगा। आवेदन पत्र लेके मत घूमें, लोग आप ठग रहे होंगे, लूट रहे होंगे, आपका टाइम खराब कर रहे होंगे, आपका आना जाना का टाइम खराब होता है और आप लोग परेशान होते हो। ये मैं आपको कहना चाहता था। अब मैं डीएसओ साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, सर निर्देश प्रदान करावे। जैसा कि वीडियो साहब ने सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी हैं और उसमें मोस्टली ये है कि आपको जिस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आप वो आप पहले से आप बना के रखें और उस सर्टिफिकेट के साथ ही आप ई मित्र पर जाएँ तो आपका काम सीधा सीधा ऑनलाइन हो जाएगा और उस ऑनलाइन का आवेदन अब ऑटोमेटिकली एसडीओ साहब या डीएसओ के आईडी पे आएगा और वही वीडियो पे फॉरवर्ड होगा। तो आपको पहले से खाली खुद के हाथ से फॉर्म भर के उस पर साइन करा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, नोटरी करवा रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो टीम होगी वो अपने आप जांच करेगी। कैटेगरीज लगभग सभी सर ने कवर भी कर दी है। वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनेंगे वो भी बता दिया है। और अब मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आप जो मेरे को सुन रहे हैं, अभी पोर्टल खुला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करें। अगर आपको उस कैटेगरी में आते हैं, आप पात्र हैं और अपात्र हैं तो आप आवेदन नहीं करें पहले से ही, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी आपको। और अभी साथ ही साथ राज्य सरकार का एक अभियान गिव अप अभियान भी चल रहा है। तो जो लोग सक्षम हैं वो अब